अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचो। सिर्फ ज़िंदगी हमारी हमारी नहीं, ये ज़िंदगी देने वाले भी हमें कोई दूसरे हैं और उनके बारे में भी हमें सोचना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मतलब टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधी मुद्दे पे आ जाती हूँ। तो आपके लिए मैं आज के टाइम में जो चल रहा है इस टाइम में, उस चीज़ के लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट कर दें। तो गाइस, मैं क्या आज मैं लेके आई हूँ, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में कौन सी मतलब अच्छी है और कौन सी बेकार है, क्या फ़र्क है दोनों में। तो आज मैं वो वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आज के टाइम में तो दोस्तों हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अरेंज मैरिज के बारे में, जो हमारी सबकी मर्ज़ी से होती है और उसमें सारी रस्में भी होती हैं, सब चीज़ बहुत अच्छे से होता है। और देखो, लाइफ हर किसी की एक जैसी हमेशा नहीं चलती है, कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, कैसा ही इंसान हो, कैसा भी नहीं हो। और आजकल इंसान को बदलते हुए 1% 1 मिनट भी नहीं लगती है। आजकल मौसम से भी जल्दी इंसान बदल जाता है। तो मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो अरेंज मैरिज है तो ऐसे हो तो आप सभी को पता है, देखो घर वालों की मर्ज़ी से होती है, सारी रस्में होती हैं। और उसमें क्या होता है, हमें कभी कोई दिक्कत आती भी है, सबसे पहले तो सभी एडजस्ट करने की सोचते हैं कि हम अपना एडजस्ट करें। और कभी आती भी है कोई परेशानी तो उसमें हम अपने घर वालों को बीच में ला सकते हैं। लेकिन घर वाले भी वही होने चाहिए जो शिक्षा अच्छी दें। ये नहीं कि भाई आ जाओ हमारे घर बैठ जाओ, लड़की से कह दें आ जाओ अपने घर आ जाओ, कोई बात नहीं होगा तो देखा जाएगा। होना क्या है, लड़की का तो घर वही होता है और उसको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये नहीं कि भाई छोटी मोटी घर में बात हुई तुरंत घर वाले बुला लिए या फिर पुलिस केस कर दिया या दहेज केस कर दिया। ये कोई शादी में शादी नहीं होती और ये तो सिर्फ घर बर्बाद करने वाली बातें होती हैं। तो दोस्तों, कुछ बहन बेटी हमारी ऐसी हैं जो अरेंज मैरिज में भी खुश नहीं रह पाती हैं। वो किस लिए? क्योंकि कुछ ससुराल वाले उनको टेढ़े मिल जाते हैं। बेटी पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ होती है ना सास नंदे, और कोई कोई आदमी भी ऐसा ही हो जाता है लालची। हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई हो जाता है कि भाई गाड़ी नहीं दी मेरे को, या फलाना नहीं दिया मेरे को, या ढिकरा नहीं। तो भाई शौक मौज अगर जो तुम्हें करने हैं तो तुम अपनी कमाई के ऊपर करो ना। अरे अगले ने, एक बाप ने अपना दिल का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है, उससे क्या तुम्हारा पेट नहीं भरता? और जितनी भाई एक बाप तो हर चीज़ की कोशिश करता है, जितने उसकी हैसियत से ज़्यादा होता है ना अपनी बेटी के लिए, वो उतना देता है। लेकिन कुछ लोगों के उतने में सब्र नहीं आता। किसी किसी का तो एक ही बेटा होता है तो सोचते हैं पता नहीं बहू क्या ले आए। कोई कहते हैं ना, हवाई जहाज़ खड़ी करने की जगह नहीं होती ना, तो वो भी मांग ले, ऐसा भी होता है। तो बहुत से लालची लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और वो ही बेटी को परेशान कर देते हैं। और बहुत सी बेटियां ऐसी होती हैं जो परेशान होती रहती हैं, लेकिन अपने आप को वो घर में अपने परिवार में नहीं बता पाती, क्योंकि उनको पता होती है हमारे बाप की अभी इतनी हैसियत है, अभी इतना कर्जा करके हमारी शादी करी है, अब उनको फिर हम परेशान करेंगे, कहीं कोई बात ना हो जाए, कुछ ना कुछ, ऐसे डरती हैं। तो फिर उनका क्या होता है, उन बेटियों का, उनको या तो मार देते हैं या जला देते हैं। ऐसे ऐसे भी परिवार देखे हैं मैंने बहुत। आजकल बहुत ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं, किसी को फांसी लगा दी, किसी को जला दिया, किसी को कुछ, सिर्फ दहेज के चक्कर में। तो भाई इतना भी लोभी मत बनो दहेज के चक्कर में। बहन बेटी तो तुम्हारे भी होंगी, अगर जो कोई तुम्हारियों के साथ में ऐसा करे या तुमसे ऐसे कोई मांग करे तो तुम कहाँ तक पूरा कर दोगे? आज के टाइम में एक इंसान कमा के अपनी फैमिली को पाल लेना वो बहुत बड़ी बात है। तो ये दहेज का भी थोड़ा बंद करा जाए, क्योंकि हर एक बाप अपनी नाक के लिए अपनी बेटी को वो हर चीज़ देता है अपनी हैसियत से ज़्यादा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का पेट नहीं भरता। कहते हैं ना, एक होती है खाली झोली जो कि भर जाती है, और एक होती है फटी झोली जो ज़िंदगी में कभी भर नहीं सकती। उसमें तुम जितना डालोगे वो उतना ही नीचे से निकलता जाएगा, क्योंकि खाली तो एक न एक दिन भर जाएगी, लेकिन फटी हुई कभी ज़िंदगी में भर नहीं सकती।
तो मेरी बहनों, मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो इतना अत्याचार भी मत सहो ताकि कोई तुम्हारी जान ही ले ले, और किसी को इतना भी मत सताओ कि तुमसे कोई तू ना कहे फिर भी तुम उनके नाम के झूठे वूठे केस दर्ज करवा दो। और बहुत सी ऐसी भी होती हैं भाई, आती हैं तो सोचती हैं हमने सबको मोल खरीद लिया। ऐसा भी नहीं है। अरे अपने सास ससुर हैं उनको माँ बाप मानो, देवर जेठ हैं, नंद हैं, उनको भाई बहन के समान मानो, तब तुम उनको प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें देंगे। और यही मेरी ससुराल वाले से कि तुम उसको बेटी मानोगे तभी वो तुम्हें अपना परिवार मानेगी। बहुत सी क्या करती हैं, साजे में तो ऐसे करके दिखाएंगी भाई हमारे ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा है, हमारे से ये काम नहीं आता, हमने तो कभी ये करा ही नहीं। अरे बेटी की जात है, ऐसी कोई नहीं है जो काम नहीं करती हैं, सबको काम करना पड़ता है। और बहुत सी क्या करती हैं, साजे में ऐसे कर लेती हैं और न्यारे होते ये सोच लेती हैं कि अब हम एक एक में से चार चार बन जाएं। अब पता ना हम मतलब जो एक टाइम का खाना उसको हम 4 टाइम में खा लें, तो ऐसा नहीं है। देखो साजे में रह रहे हो चाहे न्यारे में, घर तो तुम्हारा ही है, चलाओगे तो तुम्हारा चलेगा और बिगाड़ोगे तो तुम्हारा बिगड़ेगा। ऐसा नहीं है, सबका अपना ही घर है। जब तुम्हें शादी करके लेके आए हैं तो अपने ही तो घर में लेके आए हैं। दूसरी बात क्या है कि देखो ज़िंदगी लड़की की हो या लड़के की हो या घर परिवार वालों की हो, किसी की इतनी आसान नहीं होती है और बहुत मतलब लंबी ज़िंदगी होती है। तो उसमें हर चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। देखो रिश्तों की भी पड़ती है। 30 त्यौहार पे हर मतलब भाई हर लड़की अपने घर से कोई आए, मिलने आए, हम भी जाएं, सभी अपना वेट करती हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हो सके मेरे को तो सबसे अच्छी अरेंज मैरिज लगती है, और आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सी मैरिज अच्छी लगती है। और अब मैं बताती हूँ लव मैरिज के बारे में। तो दोस्तों, अब हमारी वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अब आते हैं हम लव मैरिज पे। तो ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज 2 ही लोगों के बीच में हो, कभी कभी परिवार साथ में होता है तब भी लव मैरिज हो जाती है। तो लेकिन उसको हमें अपने परिवार को साथ में रखना पड़ता है। देखो अच्छी बात है कि लड़की अपना लाइफ पार्टनर चुन रही है, लेकिन उस चीज़ को वो अपने परिवार के साथ में शेयर करे, और परिवार वाले भी भाई लड़के का खानदान देखें या लड़की को देखें। लड़की नहीं करती लव मैरिज, लड़का भी तो करता है, तो दोनों ही तरफ से होती है। तो परिवार देखे, अगर जो अच्छा है और आपको घर परिवार बहुत अच्छा लग रहा है, भाई आपकी बेटी या बेटा दोनों खुश रह सकते हैं, तो उस चीज़ को आप आगे बढ़ावा दें। और अगर जो आपको लग रहा है ये गलत है तो अपने बच्चे को समझाएं, और बच्चे को भी भाई माँ बाप का समझना चाहिए। देखो सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे, तो दोस्तों हमारा टॉपिक कहाँ पे था। देखो सभी माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे अनुसार चले और सुख में रहे। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों का सुख नहीं चाहता, बल्कि बच्चे ही अपनी एज में आके बहक जाते हैं और माँ बाप को भनक तक भी नहीं लगने देते कि हम किस लाइन पे चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ उन बच्चों से भी। मैं ये नहीं कह रही कि ये लड़कियों के लिए, ये लड़कों के लिए भी है। देखो आपके माँ बाप जो भी हैं आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, आपके लिए जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। फिर भी आप अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हो तो अपने माँ बापों के साथ में शेयर करो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। देखो मेरी नज़र में बेटा बेटी दोनों एक बराबर है। उसी दुख से बेटा भी पैदा होता है, उसी दुख से बेटी भी पैदा होती है, उसी तरह बेटा भी पाला जाता है, उसी तरह बेटी भी पाली जाती है। और ये जो शहरी हैं या बहुत बड़े बड़े देश हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन गांव देहात में अब भी इस चीज़ को, लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेकर बहुत विवाद हो जाते हैं, दुश्मनी बन जाती है परिवारों के बीच में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, देखो सबसे पहले तो अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करो, क्योंकि अगर जो हम माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे तो कल को हमें कोई दिक्कत भी होगी तो हम उनको बोल सकते हैं। दूसरी बात है, अगर जो आपको कहीं पे कोई चीज़ पसंद भी है तो अपने माँ बाप के साथ में शेयर करो, परिवार के साथ में शेयर करो। अगर जो आपका समझदार परिवार होगा और मतलब हर चीज़ देख के चलेगा तो वो आपका साथ ज़रूर देगा। तीसरी बात, अगर जो फिर भी आपका साथ नहीं कोई दे रहा है तो आप वो कदम मत उठाइए जिसमें आगे चल के हमें कांटे मिले। देखो लाइफ सबकी बदलती है, एक जैसी लाइफ किसी की नहीं चलती है। अगर जो हम अपनी मर्ज़ी से कर भी लेते हैं,
कर भी लेते हैं तो उसमें क्या है, कुछ दिन कोई किस्मत वालों की लव मैरिज अच्छी चलती होगी, कुछ दिन तो हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, क्योंकि हम नए नए रहते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं, फिर उनकी परवरिश भी होती है। अच्छी अरेंज मैरिज में भी ये सब हो जाता है कि हम ऐसा ना करते तो काश ऐसा ना होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर लाइफ में ये मतलब वो उतार चढ़ाव आते हैं और हर चीज़ में एडजस्ट करना चाहिए। अब रही लव मैरिज की, अब लव मैरिज हम कर तो लेते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, देखो परिवार से दूर हो जाते हैं। कोई दुख हो जाता है तो हम किसी से कह नहीं सकते, किससे कहेंगे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी चलाई है। दूसरी बात, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हमारे माँ बाप कहाँ हैं कहाँ नहीं है, हमें कोई अता पता नहीं होता। फिर भी बहुत से माँ बाप हिम्मत करते हैं कि हम अपने बच्चे को अपना लें। अपनाने को किस लिए करते हैं वो, क्योंकि हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम उनकी नज़रों में गिर जाते हैं। वो हमें अपनाते तो हैं, लेकिन वो पहले जैसा प्यार नहीं रहता। और आज हम ये कदम उठा रहे हैं, कल को हमारे भी बच्चे होंगे। अगर जो हम अपने माँ बाप की जगह अपने आप को रख के देखें और उस चीज़ के हम अपने बच्चे की तरफ सोचें तो हमारे दिल पे क्या गुजरती है। तो वही चीज़ पहले अपने माँ बापों की तरफ सोचो। देखो ये शादी वाली एज सब में होती है, कोई गंवारा नहीं रहता, सबकी शादी होती है, हिसाब से रहते तो सब चीज़ मिलती है टाइम के अनुसार। तो आप लोगों को इतना बहकना नहीं है किसी भी रास्ते पे, ताकि आप पीछे मुड़ के देखो तो कुछ भी नज़र नहीं आए। अपने दिमाग से, अपने हिसाब से, उसी हिसाब से देखें जिसमें हमारी भी इज्जत बनी रहे और हमारे परिवार वालों को भी इज्जत बनी रहे, और गांव समाज में जैसे भी हो हमारी इज्जत रहे। तो दोस्तों मेरा तो यही विचार है, और मैं हाथ जोड़ के मेरे बहन भाई जो भी हैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में सोचो। सिर्फ ज़िंदगी हमारी नहीं, ये ज़िंदगी देने वाले भी हमें कोई दूसरे हैं, और उनके बारे में भी हमें सोचना है। तो आपसे यही वो है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्ते।